चलिए अब हम लोग बात करेंगे। आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया से तैयार हैं। आज आप सभी बच्चों के बीच में कुछ क्वेश्चंस हम आपके बीच में रखेंगे, आप लोगों से पूछा जाएगा। आप सभी बच्चे को ध्यान से जवाब देना है जो चीजें पढ़ाई गई हैं। आप लोग सब रेडी हैं? यस सर। जरा खड़ा होइए आप हमको बताइए कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु। जोर से बोलिए। अरस्तु। सही है जी? यस सर। बैठ जाइए, आप खड़ा होइए। आप हमको जवाब दीजिए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। अरस्तु को। वाह। आप खड़ा होइए, आप हमको जवाब देंगे। ये है हिमांशु और आपसे हम पूछ रहे हैं कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिज। स्टेपिज है ना, मध्य कान के बीच में होता है ना? यस सर। बैठ जाइए, आप खड़ा हो जाइए। मध्य कान में होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। फीमर। फीमर कहाँ पाया जाता है? वो पैर में, जांघ में। कहाँ पे पाया जाता है? जांघ में। आप खड़ा होइए, जरा बताइएगा आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेमार्क। नहीं, गलत बात। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन बता सकता है? लेवोजियर। हाँ बोलिए बोलिए, क्या है? लेवोजियर। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, आप खड़ा होइए। आप हमको जवाब दीजिएगा कि शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामिल। एनामिल है ना? क्या है? एनामिल। एनामिल किसको बोलते हैं? दांत के बाहरी आवरण को, जो सबसे कठोर होता है, जो सबसे कठोर। पढ़ाए भी हैं आप लोगों को बहुत बढ़िया से। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम बताइए। जांघ की हड्डी। नहीं, गलत बात। कौन बता सकता है जी? आप बोलो। जबड़े की हड्डी। सही बताइए। क्लैपिंग कर दिया कीजिए, सही बताना। बढ़ जाइए। चलिए आप खड़ा होइए। आप हमको बताइए कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। 1350 ग्राम। बहुत अच्छा। चलिए आप खड़ा होइए। मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। आप खड़ा होइए। आप हमको बताइए कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 72। कितना है जी? के बता सकता है? आप बताइए। आप 206। जोर से बोलिए। 206। 206 सही बताइए जवाब। चलिए बहुत अच्छा। तुम खड़ी हो जाओ। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। क्या है? प्रमस्तिष्क। और उसी में एक पार्ट है, क्या चीज? सेरिब्रम। पढ़े हैं ना मस्तिष्क? तो सेरिब्रम पार्ट है जो सबसे मस्तिष्क का बड़ा भाग है। आप हमको बताइए मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन, सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या जवाब दे सकता है? सौंदर्य का अध्ययन को हम लोग क्या कह सकते हैं? खड़ा होकर बताइएगा। कैलोलॉजी। कैलोलॉजी बिल्कुल सही जवाब है और इसके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर क्या है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर क्या है? एक मिनट 16 से 18 बार। 18 बार। कितना है? 16 से 18 बार एक मिनट में। कितना मिनट में? एक मिनट में। मनुष्य की जो खोपड़ी है, मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? कितने बच्चे बता सकते हैं? आप बताइए। 8 हड्डी। कितनी हड्डियां हैं? 8 हड्डी। बहुत अच्छा से आप लोग बता रहे हैं। मानव का विकास एवं परंपराओं से संबंधित बातों को क्या कहते हैं? क्या बता सकते हैं? बोलिए। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, मांसपेशियों की कुल संख्या कौन कौन बच्चे बता सकते हैं? बताओ, तुम बताओ। 639। सही बताइए जी। 639। इसको सीधा कीजिए, बेंच को सीधा कर लीजिए ताकि हमको आने जाने में दिक्कत नहीं हो। 639। आप हमको बताइए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम? किससे क्वेश्चन हम नहीं किए हैं? आपसे नहीं पूछे हैं?
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। हाइपोथैलेमस, लीवर, हाँ? लीवर, यकृत, यकृत। तो तू 20 बार में बोलेगा हाइपोथैलेमस, बोलता हाइपोथैलेमस तो दिमाग में उड़ा देगा सब, है कि नहीं? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने जवाब दिया। अब हम लोग इसी तरह से बात करते हुए बहुत सारी बातों को जानने की कोशिश हम लोगों ने किया। हमको बताइए कि मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं, बोलिए। क्या जवाब देगा? किससे क्वेश्चन नहीं हुआ है? बोलिए, कौन जवाब देगा? बोलो। 12 जोड़ी। 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। समझ में आ गया सबको? शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व है उसका नाम बताइए। शरीर में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? कार्बन। कार्बन। तो खड़ा होके बोलो ना, क्या चीज? कार्बन। कार्बन। अच्छा लगा? लगभग 2200 प्रश्न हम आपसे लगभग धीरे धीरे करके पूछे कि नहीं पूछे? और नहीं भी पूछे हैं तो एक बार तुम खड़े होकर के हमको जवाब दे देना कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 8। बहुत अच्छा। पूरे शरीर में कितनी हड्डी होती है? 206। 206। बहुत अच्छा। आप खड़ा हुए हैं? चलिए खड़ा हो जाइए। हमको जरा सा जवाब दिया, रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक? अरस्तु। रसायन विज्ञान का जनक कौन बता सकता है जी? हाँ बोलो। लेवोजियर। अरे ताली बजाओ नहीं सबके लिए। मांसपेशी की कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशी की कुल संख्या 639। जोरदार ताली बजा दीजिए इसके लिए। मनुष्य के अंदर में जो सौंदर्य होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। कैलोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। ये थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे बच्चे मौजूद जिन्होंने मैंने आप सभी बच्चों के बीच में कुछ क्वेश्चंस हमने रखने का काम किया था, जिनको सभी बच्चों ने बताने का भी काम किया था। हम आपसे जानकारी लेते हैं, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं जाते जाते। शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि का नाम बताइए। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि के तौर पर वो काम करता है। क्लियर हो गया? आप हमको जवाब दीजिएगा, जीव विज्ञान चाहे पिता कहिए या जनक कहिए, 1 मिनट। जीव विज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है। कुल मिला जुला करके बहुत अच्छा आप लोग जवाब दिए हैं। सारे क्वेश्चंस का आप लोगों ने जवाब दिया है। इसी तरह से प्रतिदिन आप सभी बच्चों को 20 से 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो सब सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद करते जाना है। आज भी 20 से 25 क्वेश्चन दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का एक बार फिर से, है ना। बिट्टू सर के इस क्लास में आप मैंने तमाम जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस बैच में, सभी बच्चे, है ना, बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी एब्सेंट है बच्चे, वो कृपया एब्सेंट नहीं रहेंगे। जो आए हैं, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने जो जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।